ओके। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी में। कल हमने एरर्स के बारे में बात करी थी। जो आपको पीछे स्क्रीन दिखाई दे रही है, व्हाइट बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, ये हमने कुछ एरर्स पढ़े थे। कितने तरीके के एरर्स होते हैं? हमने 4 तरीके के एरर्स पढ़े थे और 4 टाइप्स के एरर्स में हमने ये बात करी थी कि इन्हीं में हम बांट सकते हैं सिंगल साइडेड एरर को और डबल साइडेड एरर को, या 2 साइडेड एरर्स को हम बांट सकते हैं। और हमने बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जो हमने सीखने की कोशिश करी थी। आज उसी से आगे हम इन एरर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से इनको रेक्टिफाई करा जाएगा। देन फिर हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। हम पहले एक बार थ्योरी कवर कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से कल समझ आया था। एक बार मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। देखिए, एरर हमने पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ एरर में 4 टाइप्स थी। एरर में हमने बताया था एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है, एरर ऑफ कमीशन हो सकती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर हो सकती है। एरर ऑफ ओमिशन हमने बताया था भूल जाने की एरर है। भूल जाने की वजह से जो एरर आती है, 2 तरीके की एरर हो सकती है। सर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना भूल जाए, या सर पोस्ट करना भूल जाए। दोनों में हमने ये बताया था सर कंप्लीटली ओमिशन हो सकता है, पार्शियल ओमिशन हो सकता है। जब कंप्लीटली ओमिशन की जब हम बात कर रहे थे, जब हम कंप्लीटली ओमिशन की बात कर रहे थे, तो हमने ये पाया था कि सर ये तब होगा जब हम बिल्कुल ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाएं। ये कब होगा सर? जब हम ट्रांजैक्शन को बिल्कुल ही रिकॉर्ड करना भूल जाएं, या सर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट करना भूल जाएं, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना भूल जाएं। ये लिखा भी है मैंने, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बट नॉट पोस्टेड इन लेजर। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कर दिया लेकिन पोस्ट नहीं करा होगा, सर पूरा पोस्ट करना भूल गए। सिंगल साइडेड सॉरी पार्शियल ओमिशन क्या होगी? पार्शियल ओमिशन में हमने ये बात करी थी कि रिकॉर्डेड करते समय ये इस तरीके की एंट्री नहीं होगी, इस तरीके की एरर नहीं होगी। मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या होगा, ये सर पोस्टिंग करते समय इस तरीके की एरर होगी। सर क्या होगा? ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन बट क्या कह रहा है? पार्शियल ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड। कुछ ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी नहीं, एक पार्ट, जैसे डेबिट वाला पार्ट हमने पोस्ट नहीं किया, या क्रेडिट वाला पार्ट हमने पोस्ट नहीं करा, या सर दूसरा एक और हो सकता है पार्शियल ओमिशन में, सर ओमिशन टू बैलेंस द अकाउंट। कोई एक अकाउंट है, उसको बैलेंस करना हम भूल गए, बैलेंस नहीं करा, तो सर इसका इफेक्ट क्या होगा? सर पार्शियल ओमिशन जो होगा ये सिंगल साइडेड एरर होंगी, कंप्लीट ओमिशन क्या होगा? हमारी डबल साइडेड एरर होंगी। ये हमने डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से करा था। फिर हम उसके बाद हम जब पहुंचे थे एरर ऑफ कमीशन के ऊपर, तो हमने ये पाया था, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, सारे के सारे बच्चे हमारे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। मैं दोबारा से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि हमने क्या पढ़ा था। जब हमने एरर ऑफ कमीशन के बारे में बात करी थी, एरर ऑफ कमीशन के बारे में जब हमने बात करी थी, तो पाया था कि ये जो एरर होंगी सर, ये गलती की वजह से होंगी, गलत अमाउंट लिखने की वजह से हो सकती हैं। सर रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, हमने अगर रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दी होगी तो गलती हो सकती है। हमने रॉन्ग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करके लेकर गए तो गलती हो सकती है। एक अकाउंट है, अकाउंट में या कोई बुक है, मान लो परचेज बुक है, परचेज बुक के अगले पेज पर जब हमने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना था, तो वहां पे हमने लिखना था 2000, लिख दिया 200 रुपए। इस तरीके के जो इफेक्ट होंगे, ये इफेक्ट जो होंगे, ये सिंगल साइडेड इफेक्ट बोले जाएंगे। सिंगल साइडेड इफेक्ट हो सकते हैं। ये हमने डजंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस लिख दिया था, ये आप ध्यान देंगे, ये सिंगल साइडेड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रोंग कास्टिंग, रोंग टोटलिंग हमने करी थी, अफेक्ट ये रोंग टोटलिंग करेंगे तो अफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर। फिर रोंग पोस्टिंग करी थी, रोंग पोस्टिंग में भी हमने पाया था सर रोंग अमाउंट पोस्ट कर दी हमने, 200 पोस्ट करना था 300 पोस्ट कर दिया, 2000 पोस्ट कर दिया, रोंग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, या सर पोस्टेड इन रोंग साइड में पोस्ट कर दिया। ये तीनों ही क्या थे? इससे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स मींस ये क्या थी हमारी? ये सिंगल साइडेड एरर थी। ये भी जो एरर है ये हम ध्यान देंगे, ये सिंगल साइडेड एरर होगी। रॉन्ग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर दी हमने। अगर किसी बुक की अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं रॉन्ग, मान लीजिएगा हम किसी बुक की अमाउंट को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो ये सिंगल साइडेड एरर होगा। और अगर केवल जर्नल, सिंपल जर्नल जो हमारा प्रॉपर जर्नल है, उसके अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर के जा रहे हैं और गलत करके लेकर के जा रहे हैं, तो फिर दोनों साइड में ही इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा, और फिर ये ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। तो ये इस पॉइंट में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। फिर हम बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। एरर ऑफ प्रिंसिपल में सर ये किस तरीके की एरर होती है? एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग के समय पे होती हैं। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ये सर सिद्धांतों की गलतियां हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमने वायलेट करा है। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को नहीं माना था, या गलत मान लिया था। जैसे हमने बताया था कि दो तरीके के दो नेचर्स के जो है ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे, रिवेन्यू नेचर के होते हैं
हैं और साथ साथ में हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं। रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होने वाले होते हैं, एक साल में हर साल आते हैं। जबकि हमने जो कैपिटल नेचर के जो ट्रांजेक्शन करे थे वो 1 साल 2 साल 5 साल मतलब कुछ साल रुकने के बाद ही जो है वो दोबारा ट्रांजेक्शन होते हैं, इस तरीके के बार बार नहीं होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। सर हमने क्या करा, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नेचर का मान लिया, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर का मान लिया। उसके बाद हमने कंपनसेटिंग एरर के बारे में बात करी थी, तो बोला था कि सर व्हेन इफेक्ट ऑफ वन एरर, एक एरर का इफेक्ट जो होगा वो नलिफाइड कर देगा दूसरे एरर को, या दूसरे एरर के इफेक्ट को नलिफाइड कर देगा। और फिर हमने उसके बाद बात करी थी कि सर डबल साइडेड एरर क्या होते हैं और सिंगल साइडेड एरर क्या होते हैं। यहाँ तक हमने बात करी थी। आज इसी से आगे हम रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। सर एरर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। तो आप लिखना शुरू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आप यहां से लिखना शुरू करेंगे जी। 1 मिनट आप होल्ड करेंगे क्लास को। यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कि सर एरर को रेक्टिफाई किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना है कि रेक्टिफिकेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। हम जो रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई का मतलब है उन गलतियों को सुधारना। तो उन गलतियों को सुधारने के क्या क्या तरीके हैं, कहाँ कहाँ हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं, आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ये डिपेंड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको समझना ही होगा। सर लिखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या इट डिपेंड्स ऑन, आप लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है। सर रेक्टिफिकेशन का जो एरर है वो डिपेंड करता है एट विच स्टेज इट इज डिटेक्टेड। सर वो मिला कहाँ है, वो एरर कौन सी स्टेज पे मिला है। अच्छा सर स्टेज होती है एरर्स की, हाँ बिल्कुल एरर्स की स्टेज होती हैं सर, एरर्स की स्टेज होती हैं। सर ये कौन सी स्टेज पे जाकर के मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको रेक्टिफाई किस तरीके से करेंगे। ठीक है, वेदर सर कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज अ सिंगल साइडेड एरर, whether it is a single sided error or double sided error और डबल साइडेड एरर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो सिंगल साइडेड एरर हो या वो डबल साइडेड एरर हो। सर रेक्टिफाई दोनों ही एरर हो जाएंगी, लेकिन वो रेक्टिफाई होंगी किसको ध्यान में रख करके, वो किस स्टेज पर मिली है। अच्छा सर स्टेज पर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो अब हम स्टेज पढ़ेंगे, अब स्टेज पढ़ेंगे कि कौन सी स्टेजेस को हमने ध्यान में रखना है। लिखिए एट विच स्टेजेस या एट विच स्टेज एरर कैन बी डिटेक्टेड, कौन सी स्टेज पर एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है, वो स्टेजेस पढ़ लीजिए। अगर ये स्टेजेस समझ में आ गई तो सर फिर हम एरर को रेक्टिफाई करना भी सीख जाएंगे। स्टेजेस समझ में आ गई, एरर को रेक्टिफाई करना सीख जाएंगे। सर पहली स्टेज क्या हो सकती है, हमें तुरंत पता चल जाए, इमीडिएटली पता चल जाए, बिल्कुल अभी की अभी पता चल जाए, हमें जैसे ही गलती करें वैसे ही पता चल जाए। सर क्या करेंगे, और सर क्या करना है, कांटा लगाएंगे और उसी के ऊपर लिख देंगे जैसा हम मोस्टली करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अकाउंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है सर आपसे गलती हो जाती है, आपको जैसे मान लिया आप एंट्री करते टाइम आपसे गलती हो जाती है, आपको पता चल गया ये एंट्री मैंने गलत कर दी कॉपी में, तो आप क्या करेंगे, हल्का सा एक लाइन लगाएंगे उसके ऊपर और बिल्कुल नीचे वो बिल्कुल दोबारा से एंट्री कर देंगे। ये भी एक तरीका है और ये गलत तरीका नहीं है। लेकिन और राइटिंग नहीं करेंगे सर, ऐसे काट कर उसके ऊपर नहीं लिखेंगे कुछ भी।
आपने कुछ करा, आप बिल्कुल से क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में ही एक लाइन लगाएंगे कि सर ये गलत हो गया, और उसी के नीचे बिल्कुल ठीक एंट्री कर देंगे। ये सही तरीका, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ टीचर बोलते हैं सर नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है सर, पहली चीज रिकॉर्डिंग करते टाइम ही हमें क्या हो गया, डिटेक्ट हो गई। सर रिकॉर्डिंग कर ली थी, पोस्टिंग कर ली थी, उसके बाद हो, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो सकता है, और फिर एक और स्टेज हो सकती है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर डिटेक्ट हो जाएगी, तो क्या करेंगे सर, लिखिए बिफोर प्रिपेयरिंग की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, इसको ठीक कर लेंगे एक बार हम। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर का पता चले। सर दूसरी स्टेज क्या हो सकती है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सर तीसरी स्टेज क्या हो सकती है, लेकिन ना ये याद रखना कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही हमें पता चल गया, लेकिन यहां मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, मैं 1 मिनट, आप होल्ड करेंगे जी। बट सर बिफोर फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले पता चल जाए, बट बिफोर फाइनल अकाउंट बनाने से पहले पता चल जाए। और नंबर 3 सर इनके बारे में डिस्कस करेंगे, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में गलती पता चले, तो कैसे हम एरर को ठीक करेंगे। इन 3 के बारे में हमने डिस्कस करना है। देखो एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने से पहले, मतलब सर आपने जर्नल ही बनाई होगी और आपने पोस्टिंग करी होगी, मतलब लेजर बनाई होगी। ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बनाया था, उससे पहले ही आपको एरर का पता चल गया, तो सर इसमें किस तरीके से हम एरर को ठीक करेंगे, ये रेक्टिफाई हम करना सीखेंगे थोड़ी देर के बाद। स्टेज पता चली कब, सर जर्नल करते ही पता चल जाए, जर्नल बनाते ही पता चल जाए, या पोस्ट करने के बाद पता चल जाए। सर दोनों ही केसेस में किस तरीके से हम एंट्री को ठीक करेंगे, ठीक है, या सॉरी किस तरीके एरर को ठीक करेंगे, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद है सर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, सर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन कब सर, हमने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए थे, मतलब ट्रायल बैलेंस बना लिया था, बैलेंस शीट वगैरह निकाल लिए थे, लेकिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए थे। फाइनल अकाउंट्स बनाने का ये मतलब है कि हमने अकाउंट्स को क्लोज नहीं करा था। भाई फाइनल अकाउंट्स जब भी बन जाएंगे तो हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जब भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है सर, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट हैं वो आप ट्रांसफर कर देंगे उनके बैलेंसेस को, और उनके बैलेंसेस को कहां ट्रांसफर करते हैं सर, फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर फाइनल अकाउंट बन गए होते तो वो सारे ही बैलेंसेस हमने कहां ट्रांसफर कर दिए होते, वो सारे बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर दिए होते मेरे बच्चों, कहां पे फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए होते, और वो अकाउंट खत्म कर दिए होते हमने। जैसे मान लो नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, अब मैं 5 अकाउंट्स बता रहा हूं आप लोगों को, मैं 4 अकाउंट्स बता रहा हूं आप लोगों को। आपने बोला सर परचेज अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। आपने बोला सर सेल्स अकाउंट, ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। सर परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। सर परचेज रिटर्न अकाउंट सर ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। सर सेल्स अकाउंट सॉरी सैलरी अकाउंट ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सर वेजेस अकाउंट ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। सर इनको जब भी साल के लास्ट में हम इनको बैलेंस करेंगे, पहले होता है ना कि टोटल करते हैं देन फिर बैलेंस होता है,
तो वहां जब बैलेंस करते हैं तो इनका बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी नहीं आता, कभी नहीं आता। इनको क्या करते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है सर। कहाँ चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाता है। स्टॉक से रिलेटेड 4 अकाउंट्स हैं हमारे यहाँ पे, ये रहे, ये चारों के चारों कहाँ दिखाए जाते हैं? ये सर ट्रेडिंग अकाउंट में भेज दिए जाते हैं, मतलब इनको बंद करके ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देंगे। इन अकाउंट का कभी भी आपने नहीं देखा होगा ओपनिंग बैलेंस, कभी नहीं होता इन अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस। किनका? सर नॉमिनल अकाउंट्स का कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। तो सर क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर ये बैलेंस नहीं निकाले जाते, इनके बैलेंस अगले साल नहीं जाते हैं, इनके बैलेंसेज अगले साल नहीं जाते हैं। ये उसी साल क्या कर दिए जाते हैं, उसी साल हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजने होते हैं। सैलरी अकाउंट सर कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। सर वेजेज अकाउंट कहाँ दिखाते हैं? वेजेज अकाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं साल के लास्ट में। मतलब ये है कि सर जो भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनके बैलेंसेस नहीं निकाले जाते, साल के लास्ट में उनके बैलेंसेस नहीं निकाले जाते मेरे बच्चों। तो क्या किया जाता है सर? नॉमिनल अकाउंट को कहाँ पे भेज दिया जाता है, कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? या तो कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, या कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे। मेरी बात समझ आई यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ आया तो जल्दी से मुझे बता दीजिए सर। डन डना डन डन सर, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हमें समझ आ गया है सर। यहाँ तक अगर समझ आ गया तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एक एक बात को सर। हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ आया? जल्दी से बता दीजिए जी। कीर्ति, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। शेख राशिद जी, बिल्कुल। डनाडन डन, बिल्कुल बेटा, बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से समझ आएंगी चीजें। देखिए यहाँ एक चीज समझ आई, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ भेजे जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजे जाते हैं। किसके अकाउंट बैलेंस बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के। रह गए कौन से अकाउंट हमारे? रह गए हमारे अकाउंट दो। कौन कौन से? एक तो मेरे बच्चों पर्सनल अकाउंट रह गया, पर्सनल अकाउंट रह गया, और दूसरा रह गया हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, देखो पर्सनल अकाउंट में डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट होते हैं नहीं होते? बोलो हाँ होते हैं सर। तो डेटर और क्रेडिटर को कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में नहीं लिखते सर? लिखते हैं। डेटर का इस साल कुछ बैलेंस रहा होगा, अगले साल लेकर के जाएंगे, बिल्कुल लेकर के जाएंगे। क्रेडिटर का इस साल कुछ बैलेंस रहा होगा, अगले साल लेकर के जाएंगे सर, बिल्कुल लेकर के जाएंगे। सर रियल अकाउंट में सर एसेट्स के अकाउंट होते हैं, जैसे बिल्डिंग का, ट्रैक्टर का, मोटरसाइकिल का, कार का, प्रीमाइसिस का, सब, प्लांट का, मशीनरी का, ये सब क्या है? रियल अकाउंट है। ये भी कहाँ दिखाए जाते हैं सर? बैलेंस शीट में। सर इनके बैलेंस शीट होते हैं? हाँ होते हैं, होते क्यों नहीं है? आपने जब भी बिल्डिंग अकाउंट बनाया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार करते समय आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो वहां पे निकालते नहीं थे? बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी करते थे ना? तो सर वो किन के अकाउंट थे? वो रियल अकाउंट ही तो थे हमारे। सर पर्सनल अकाउंट के और रियल अकाउंट के जो बैलेंस शीट होते हैं वो कहाँ भेज दिए जाते हैं मेरे बच्चों? वो बैलेंस शीट में भेज दिए जाते हैं, और बैलेंस शीट में इनके बैलेंस लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये है सर, बैलेंस किन के निकलते हैं? केवल बैलेंस किसके निकलते हैं? केवल पर्सनल और रियल अकाउंट के निकलते हैं सर। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं निकालते हम, सीधे क्या करते हैं? उसको ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और मेरे बच्चों जब भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? हम नॉमिनल अकाउंट को खत्म कर रहे हैं सर। जब तक जिन अकाउंट के बैलेंसेज रहेंगे उन अकाउंट को खत्म नहीं किया हमने। भाई किसी का बैलेंस अगर हम अगले साल लेकर के जा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने उसको, उस अकाउंट को बंद कर दिया। उसका तो बैलेंस आगे लेकर के चले गए, वो तो अगले साल फिर दिखाएंगे हम कि भैया इतना बैलेंस बचा हुआ है, इतना टू बैलेंस सीडी है, या बाय बैलेंस सीडी इतना बचा हुआ है लास्ट में। सर अगले साल फिर लेकर के जाएंगे उसको, फिर लेकर के जाएंगे उसको, खत्म नहीं करेंगे, उस अकाउंट को बंद नहीं करेंगे। लेकिन सर नॉमिनल अकाउंट को हर साल बंद करना होता है, हर साल खत्म करना होता है, हर साल खत्म करेंगे, नए साल पे नया नॉमिनल अकाउंट बनाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो क्या होगा मेरे बच्चों? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यहां हम थे, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में एरर का पता चले, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही पता चल जाए, इसका मतलब सर नॉमिनल अकाउंट बंद नहीं हुए होंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट अभी तक नहीं बनाए हैं। सर जैसे ही फाइनल अकाउंट बना देंगे, फाइनल अकाउंट है कौन से? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं। ये बना देंगे तो क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गए? खत्म हो जाएंगे नॉमिनल अकाउंट।
तो इससे क्या पता चल रहा है सर? ये पता चल रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एरर डिटेक्ट होगी। तो ऐसी एरर को किस तरीके से हम निपटाएंगे ये समझना है अब आगे। सर उसके बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल बैलेंस, फाइनल अकाउंट है ये फाइनल अकाउंट्स है, ठीक है। ये इसको साफ कर लेंगे हम एक बार। ये फाइनल अकाउंट है मेरे बच्चों, ये फाइनल अकाउंट था, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट था, इसको लिखेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अगर हमें पता चले, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चले अरे सर फाइनल अकाउंट तो साल के लास्ट में बनाए जाते हैं, तो सर इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सर नेक्स्ट ईयर में पता चले, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर के पता चले एरर का? सर बिल्कुल, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर के पता चले एरर का। मेरी बात समझ में आई? सर ये उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल गया, ये उसी में मिल गया, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, बिल्कुल आगे पता चलेगा इसका एरर का। तो आगे पता चलेगा तो सर क्या करेंगे? अब देखो दो तरीके की एरर है हमारी, सिंगल साइडेड एरर है और डबल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर, ठीक है। अब निपटाने हैं वो, चलो मैं एक एक करके अब आगे लिखता जाता हूं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बड़ा ध्यान लगा करके सुनना है, बड़ा ध्यान लगा करके सुनना है, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बड़ा ध्यान लगा करके सुनना है। 3 स्टेजेस हमारे पास होंगी, ये लिखा मैंने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं सर हमारे पास में। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? स्टेज नंबर फर्स्ट, स्टेज नंबर फर्स्ट पे क्या करेंगे हम? अब स्टेज नंबर फर्स्ट कैसी थी? एरर डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पहले एरर का पता चल जाए। अच्छा ये एरर थी, ठीक है ना। एरर कौन सी है? जो ट्रायल बैलेंस से पहले पता चल जाए। लेकिन सर एरर तो दो तरीके की है हमारी, कौन कौन सी है सर? एक एरर हो सकती है, एक एरर हो सकती है हमारी, ये लो ये वाली, और एक एरर मैं इस साइड लिख दे रहा हूं। जो पहले वाली एरर है वो हमारी मान लो सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर है। और ये क्या है हमारी? ये डबल साइडेड एरर है, डबल साइडेड एरर है। ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है अब तक, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा? सर पड़ेगा। बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो अभी कुछ बनाया ही नहीं है, तो बनाएंगे तब पड़ेगा ना वो। ये तो हमें कब पता चल गई, ये कब पता चल गई होगी सिंगल साइडेड एरर या ये डबल साइडेड एरर? ये हमें एंट्री करते ही पता चल गई। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर डिटेक्ट कर ली थी। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले का मतलब ये है कि ये एरर जो है, ये एरर हमें जर्नल एंट्री करते टाइम पता चल गई या सर पोस्टिंग करते टाइम पता चल गई। लेकिन सर ये सिंगल साइडेड एरर थी, एक ही अकाउंट पर इफेक्ट डाल रही थी। नहीं सर ये डबल साइडेड एरर थी, ये 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट डाल रही थी। तो सर सिंगल साइडेड एरर जो होगी ना, वो किसी एक अकाउंट पर इफेक्ट डालेगी। तो मैं मान के चलता हूं, मान लिया एक परचेज अकाउंट के ऊपर इफेक्ट डाल दिया, एक एरर ने एक परचेज अकाउंट के ऊपर इफेक्ट डाल दिया। हमने परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में कुछ लिखा ही नहीं, हमने परचेज करी थी एक, और वो एंट्री करी ही नहीं हमने। सोचो, परचेज करी थी, तो परचेज जो बुक है ये मैं यहां लिख देता हूं, इसको परचेज बुक, इसको मैं हटा देता हूं, ये परचेज बुक है हमारी। और जब परचेज बुक बनाने बैठे ना, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे, आप लोग ये सोच रहे हो कि ये परचेज बुक बना दी सर ने, और यहां एक एंट्री करना ही भूल गए, ये करना भूल गया मैं, एंट्री करना भूल गया। यहां जो एंट्री होती थी, क्या एंट्री थी सर? राम ने चीजें खरीदी हैं, तो राम राम स्टोर करके कोई चीज वो था, ठीक है। हमने परचेज करा था, ये सप्लायर था। हमने क्या करा सर, 20 चेयर्स हमने खरीदी थी एट द रेट 100 रुपए की एक चेयर थी। यहां लिखने थे हमने 20,000, यहां कितने लिखने थे? यहां लिखने थे 2,000 रुपए। एंट्री नहीं करी, ये एंट्री करी ही नहीं हमने यहाँ पे। सर ये एंट्री नहीं करी, तो एक बात बताओ मुझे, क्या ये डबल साइडेड एरर या सिंगल साइडेड एरर है?
तो सर ये हमने उस दिन भी बात करी थी, ये डबल साइडेड एरर है। क्यों? क्योंकि आपने आपने ये जो एरर करी है ये कब करी है, ये कब भूले हैं सर? ये पोस्ट करते टाइम नहीं भूले, ये सर रिकॉर्डिंग करते टाइम भूले हैं। और रिकॉर्डिंग करते टाइम जो भी एरर करेंगे ना, हम जो भी भूल जाएंगे, जो भी एंट्री करना भूल जाएंगे, रिकॉर्डिंग करते टाइम जो भी एंट्री करना भूल जाएंगे, वो हमारी डबल साइडेड एरर होती है, सिंगल साइडेड एरर नहीं होती है, ये याद रखेंगे आप जी। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, देखो देखो यहां लिखा था हमने, देखो हमने लिखा था ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बट पार्शियल ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड, ठीक है। अच्छा, पार्शियल ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड, हमने क्या कर दिया, पार्शियल ट्रांजैक्शन को पोस्ट नहीं करा, पोस्ट नहीं करा हमने पार्शियल ट्रांजैक्शन को। फुल ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, तो सर ये कंप्लीट ओमिशन बोला था हमने। क्या बोला था? कंप्लीट ओमिशन। और कंप्लीट ओमिशन का मतलब था सर डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर था कंप्लीट ओमिशन का मतलब, ठीक है। तो यही बात मैं आपको कह रहा था। क्या बेटा, हमने ना डबल साइडेड एरर को अब की बार इस साइड में लिख दिया है, गलती इस साइड में। आप समझने में गलती मत करना कभी, ये समझो सर ये डबल साइडेड एरर में अगर इस साइड लिख देता ना तो थोड़ा सा पजल नहीं होते आप। आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है केवल सर डबल साइडेड एरर का मतलब है दोनों ही अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं एक एंट्री नहीं करूंगा ना, बिल्कुल ही भूल जाऊंगा, देखो सर मैं एंट्री बिल्कुल ही भूल जाऊंगा, फुल ट्रांजेक्शन नोट रिकॉर्डेड, चाहे सर वो हम जर्नल में भूले या हम किस में भूले, लेजर, ना 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 ना, चाहे हम सर जर्नल में भूले या हम सब्सिडरी बुक में भूले, भूल गए, एंट्री करना ही भूल गए, कंप्लीट ओमिशन कहलाएगा, मतलब डबल साइडेड एरर कहलाएगी, डबल साइडेड एरर कहलाएगी। और मैं तो आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं बेटा सिंगल साइडेड एरर समझो क्या है पहले, डबल साइडेड एरर तो हम बात कर लेंगे। तो सिंगल साइडेड एरर कौन सी थी सर? रिकॉर्ड तो कर दी लेकिन पोस्ट करना भूल गए सर, रिकॉर्ड तो कर दी लेकिन पोस्ट करना भूल गए, पोस्ट करना भूल गए। अब मैं इसको बताता हूं, देखो रिकॉर्ड कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, ये दिखाता हूं मैं, रिकॉर्ड करना भूल गए। अब ये रहा, एंट्री कर दी, परचेज बुक में एंट्री कर दी, ठीक है, हो गया। सर पोस्ट करना भूल जाएंगे, फिर मैंने क्या करा, श्याम स्टोर के नाम से भी एंट्री कर दी, ये करो, मैंने श्याम स्टोर के नाम से भी एंट्री कर दी, इससे मैंने 100 चेयर खरीदी है, 100 चेयर खरीदी है एट द रेट कितना, 20 रुपए के भाव में, तो इससे भी 2000 रुपए की चेयर खरीदी है। सर टोटल कितना हुआ, टोटल हमने परचेज करी कितने रुपए की, 4000 रुपए की परचेज करी है, ठीक है, यहां तक तो समझ आया। अब ये सिंगल साइडेड कब हो सकती है, सिंगल साइडेड एरर कब हो सकती है सर? ये 4000 रुपए मैंने पोस्ट करने थे, 4000 रुपए मैंने पोस्ट करने थे, किस में करने थे, ये क्या बनाई थी मैंने, ये परचेज अकाउंट नहीं, ये परचेज बुक बनाई थी। तो ये 4000 रुपए मैंने परचेज अकाउंट में पोस्ट करने थे। एक बार तो कहां जाते सर, ये परचेज अकाउंट में पोस्ट होते हैं। परचेज अकाउंट में किस तरीके से पोस्ट होते हैं, मैंने कल आपको बताया था, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाते और डेबिट साइड में लिखा जाता टू टू सन्ड्रीज एज पर, SUNDRIES, सन्ड्रीज एज पर क्या, कौन सी बुक है सर, परचेज बुक। परचेज बुक में अलग अलग जो परचेज हुई हैं उनसे हमने उस अकाउंट को डेबिट किया, तो परचेज अकाउंट ऐसे करते हैं। और किस किस में पोस्टिंग करते हैं सर? यहाँ पे भी पोस्टिंग करते हैं, किस में सर? एक तो राम के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, और दूसरा किसके अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं सर? सर दूसरा अकाउंट होता ही है हमारा ये वाला अकाउंट, कौन सा है सर? श्याम का अकाउंट। ये श्याम का अकाउंट मान लो, श्याम के अकाउंट में भी पोस्ट करते, मेरी बात यहां तक समझ आई? राम के अकाउंट में पोस्ट करते और श्याम के अकाउंट में पोस्ट करते, राम लिख दूं या श्याम अकाउंट, अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको पता है। सर राम के अकाउंट में करते तो क्या होता सर? राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट करते, किस नाम से सर? बाय परचेज के नाम से, बाय परचेज के नाम से। मेरी बात समझ में आई? हमने परचेज करी है, किससे करी है? राम से करी है, राम मेरा क्रेडिटर है, तो मैंने इसलिए उसके अकाउंट में 2000 दिखाए, और श्याम को भी क्रेडिट करा हमने, श्याम के अकाउंट में भी किस नाम से सर? बाय परचेज के नाम से क्या दिखाए? 2000। सर इनमें से एक एंट्री भूल जाए हम पोस्ट करना, तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी सिंगल साइडेड एरर हो जाएगी। यस और नो, मानते हो ना सर? अगर मैं एंट्री करना ही भूल जाऊंगा, ये करना ही भूल गया, तो सर ना तो मैंने ये यहाँ पे 2000 रुपए दिखाए होंगे और ना यहाँ पे दिखाए होंगे। सोचो, ना तो ये 2000 रुपए लिखे होंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने लिखे होंगे? अब 2 ही लिखे होंगे, 2 नहीं लिखे। अब सोचो, इस चीज का इफेक्ट कहीं पड़ा? कहीं नहीं पड़ा सर, डबल साइडेड एरर बन गई थी ये।
लेकिन सर हमने तो पहले किसका जिक्र करना है, पहले सिंगल साइडेड एरर का जिक्र करना है कि इनको रेक्टिफाई किस तरीके से करेंगे और कैसे सुधार करेंगे। सोचो, मान लो सिंगल साइडेड एरर ये है, हम परचेज बुक में एंट्री करना भूल गए, परचेज अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, परचेज अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए हम, तो कैसे करेंगे? सर कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। या मान लो यहां पे लिखा हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था 4000, यहां पे 4000 ही लिखा हुआ था पूरा, यहां पे भी ये 4000 लिखा हुआ था पूरा। हमने क्या करा, ये वाली एंट्री भी कर दी, ये वाली एंट्री भी कर दी पोस्ट, यहाँ पे 2000 दिखा दिया, यहाँ पे 2000 दिखा दिया, लेकिन यहाँ 4000 की जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ गलती से हमने 6000 दिखा दिया। क्या दिखा दिया बेटा? 6000 दिखा दिया। दिखाना था कितना? 4000 दिखाना था। ये भी कैसी है हमारी, ये भी कैसी है, ये भी हमारी सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर है। क्यों है? क्योंकि एक अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा, कौन से पर? केवल परचेज अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या सर राम के अकाउंट पर पड़ा? नहीं पड़ा। क्या श्याम के अकाउंट पर पड़ा? नहीं पड़ा। किसका अकाउंट पर? केवल परचेज अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा। तो केवल परचेज अकाउंट में, एक अकाउंट पर जब इफेक्ट पड़ेगा तो सिंगल साइडेड एरर है। तो इसका अब समाधान क्या है? देखो, जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अगर हमने ये डिटेक्ट कर लिया, तो सर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले तो हमारा परचेज अकाउंट ओपन ही था, हमने क्लोज नहीं करा था। और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमारा राम अकाउंट भी ओपन था, सर श्याम अकाउंट भी ओपन था, मतलब अकाउंट ओपन ही थे ना। ट्रायल बैलेंस बनाया तो हम क्या करेंगे सर, हमने देखा सर इसमें डेबिट साइड में हमने ज्यादा रुपए लिख दिए। कितने ज्यादा लिख दिए? 2000 रुपए ज्यादा लिख दिए। तो सर क्या करोगे आप? क्रेडिट साइड में लिख दो बाय बाय। अब क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, किस नाम से? यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, कोई अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? केवल स्टेटमेंट लिखी जाएगी, अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। आप लिखेंगे बाय ओवरकास्टिंग, बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट। ओवरकास्ट कर दिया हमने 4, हमने यहाँ 6 कर दिया गलती से। कितना था? कितना? यहाँ 6 कर दिया गलती से। यहाँ कितना था? यहाँ 4000 था। यहाँ कितना आना चाहिए था? 4000 आना चाहिए था। हमने 6 कर दिया यहाँ गलती से, तो ओवरकास्ट कर दिया ना। तो सर ओवरकास्ट की वजह से अब हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे, और कम करेंगे तो परचेज अकाउंट को कम करेंगे तो क्या करेंगे सर? क्रेडिट में ही लिखेंगे। बात समझ आई नहीं आई? जल्दी से बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं सर, सिंगल साइडेड एरर जब भी होंगी मेरे बच्चों, अब कंक्लूजन पे आते हैं हम। ये इसको सबको खत्म कर रहा हूं मैं इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए वैसे ही लिख दिया। पजल नहीं होना, थोड़ा सा भी पजल नहीं होना है। सर क्या कहा है मैंने? जब भी सिंगल साइडेड एरर होगी, और वो एरर कब हो? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर हो, तो हमारे खाते हमारे पास ही हैं सर, हमारे अकाउंट्स हमारे पास ही हैं। हम उसमें एक स्टेटमेंट लिख देंगे। हम क्या करेंगे? उसमें एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो सर लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। सिंगल साइडेड एरर होगी तो क्या समाधान होगा उसका? ओनली ए रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट। लिखिएगा, शाबाश, लिखिए। ओनली अ रेक्टिफाइंग, ओनली ए रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, एंट्री नहीं बोल रहा, ध्यान रखना। स्टेटमेंट, ओनली ए रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। केवल एक रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट लिखनी है। हमने मान लिया परचेज बुक को ओवरकास्ट कर दिया था, परचेज बुक का बैलेंस ओवरकास्ट कर दिया था, तो लिख देंगे क्रेडिट साइड में। क्योंकि परचेज बुक का मतलब, ओवरकास्ट होने का मतलब, परचेज डेबिट होती है हमेशा, पता है ना। ओवरकास्ट कर दी तो डेबिट साइड में ज्यादा दिखा दिया रुपया। अब ज्यादा दिखा दिया तो कम दिखाना है। कम करेंगे, कैसे करेंगे सर? कम करने के लिए क्रेडिट कर देना है। तो क्रेडिट साइड में एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी। तो हम ना इसको जब करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल मैं अब लेकर के बताऊंगा, ठीक है ना। इसको एग्जांपल लेकर के बताऊंगा, तो आपने लिखना क्या है बस वो देखेंगे हम, ठीक है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? सर डबल साइडेड एरर में क्या होगा? डबल साइडेड एरर में क्या होगा? डबल साइडेड एरर में सर दोनों साइड की गलती कर दी। अब कैसे होगी डबल साइडेड एरर? बताओ। मान लो ओमिशन की एरर थी, डबल साइडेड एरर कैसे हो सकती है? सर लिखना ही भूल गए, रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए, कर दो। बताओ क्या होगा? रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, अब कर देंगे। सर पोस्ट करना भूल गए थे, अब पोस्ट कर देंगे। सर दोनों ही साइड में पोस्ट करना भूले होंगे ना, क्योंकि डबल साइडेड एरर है। तो दोनों साइड में भूले हैं तो दोनों साइड में पोस्ट कर दो। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सर दोनों साइड में पोस्ट करेंगे तो अकाउंट क्रेडिट ही होंगे, डेबिट ही होंगे, डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, वही तो होगा। जो करना है, जो सिंपल करना था वही होगा, इसमें तो कुछ अलग है ही नहीं। एक बार जल्दी से डन कर दो अगर ये समझ आया तो। क्या हुआ? मैंने ओनली रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, और इसमें क्या लिखना है? ओनली ओनली अ रेक्टिफाइंग एंट्री, ओनली अ रेक्टिफाइंग एंट्री इज रिक्वायर्ड, रेक्टिफाइंग
एंट्री इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। केवल एक रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी बताना, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। मान लो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, उस एग्जांपल को आपको ठीक करके बताना है। और ये एरर कब पता चल गई थी, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पता चल गई थी। ये मैं दो एग्जांपल आप लोगों को, जी 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 जला जी समझ आ गया ना, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो हम ना इसको बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा कीर्ति, ये आपके टॉपिक में भी है, ये आपके अब के टॉपिक में भी है, पता होगा ना आपको वहां पे, तो इसको बड़े प्यार से समझना है। 11th क्लास में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं उसमें हम बहुत बेसिक एरर पढ़ते हैं, बहुत बेसिक सी बातें पढ़ते हैं, इतना डीप नहीं पढ़ते, है ना। यहाँ पे हम डीप पढ़ रहे हैं सारा सब कुछ। चलिए देखिएगा, मैं दोबारा से मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है लिखिएगा, सेल्स अकाउंट लिखिए आप, सेल्स डे बुक इज अंडरकास्ट, सेल्स डे बुक इज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट बाय ₹2000। सेल्स डे बुक है, अंडरकास्ट कर दी। अब सेल्स डे बुक का मतलब क्या है सर, सेल्स बुक। भाई डे बुक का मतलब वही है ना जर्नल, तो सेल्स बुक है, सब्सिडरी बुक है, पता है आपको सर, उधार की ट्रांजैक्शन आती है इसमें, ये भी पता है आपको। तो सेल्स डे बुक को अंडरकास्ट कर दिया। आप बताओ सेल्स का अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, सेल्स अकाउंट का सर क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स डे बुक का बैलेंस कैसा होगा बताना एक बार, सर क्रेडिट ही बैलेंस होगा। और ये अंडरकास्ट कर दी, मतलब इसमें कम लिखा, तो क्रेडिट साइड में ही तो कम लिखा होगा, यस और नो, जल्दी से बताओ। तो यस सर आप बोलेंगे सर, यस 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 सर बिल्कुल। सर सेल्स डे बुक की तो अंडरकास्ट करी है ना, बाकी के अंडर वो टोटल करते टाइम गलत कर दिया। मतलब ये हमने सेल्स बुक बनाई, ये मान लो देखो ये सेल्स बुक बन गई हमारी, ये सेल्स बुक बन गई, ये सेल्स बुक बन गई हमारी। यहां हमने लिखा राम का नाम, ठीक है, राम अकाउंट से हम राम अकाउंट को राम को सेल करी थी, राम स्टोर करके किसी को सेल करी थी, वो परचेज अकाउंट बनाया था पिछली बार, ये सेल अकाउंट बना रही है, ये सेल अकाउंट बना रहे हैं। तो राम को हमने सेल करा था, मान लो 20 शेयर हमने सेल करी थी, 20 शेयर सेल करी थी एट द रेट 80 रुपए के हिसाब से, तो कितने रुपए की सर, 1600 रुपए की शेयर सेल करी थी। फिर किसको करी थी, श्याम को करी थी, श्याम स्टोर को करी थी, कितनी सर, 100 शेयर कर दी थी, 100 शेयर सेल करी थी। और सर वो कितने की थी, 50 रुपए की थी, तो कितना होगा सर, 5000 रुपए होगा। मेरी बात समझ आई। लेकिन यहां जब टोटल करने बैठे ना, तो इसका कितना आया था, 5 और एक 6, 6600 रुपए आना था, हमने कितना कर दिया सर, गलती से 4600 कर दिया। 6600 करना था, गलती से 4600 कर दिया। अंडरकास्ट हो गया नहीं हो गया सर, बताओ राम के अकाउंट में कितने भेजेंगे, 1600 ही भेजेंगे, श्याम के अकाउंट में कितने भेजेंगे, 5000 ही भेजेंगे। लेकिन जब ये टोटल किस में जाएगा, ये टोटल ना श्याम का अकाउंट बनेगा ना, ये श्याम का अकाउंट बना दिया, ये सॉरी ये टोटल, ये सेल्स का, जब सेल्स का अकाउंट बनेगा ना, सेल्स का, तो ये टोटल हमने यहां लिखना था, किस नाम से लिखना था, ये लिखना था बाय सन्ड्रीज एज पर कौन सी बुक सर, सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखना था। लिखना कितना था, 6000 लिख दिया, कितना सर, ये 6600 लिखना था, लिख दिया कितना, 4600 लिख दिया। अब ये वाली साइड क्या कर रखी है बताओ जल्दी से, ये वाली साइड क्या कर रखी है, कम कर रखी है ना, तो आप क्या करोगे, आप इसका करोगे क्या, जल्दी से बताओ सर। आप डेबिट साइड में लिखोगे, अरे यही क्रेडिट वाली साइड कम लिख रखी है, और अगर आप डेबिट साइड में लिख दोगे तो सर इसे और कम कर दोगे। किसी भी साइड को कम करना हो ना, डेबिट साइड को कम करना है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, क्रेडिट साइड को कम करना है तो डेबिट साइड में लिख दो, ऐसा ही तो होता है। लेकिन सर अब तो हमें ज्यादा करना है, कम तो पहले से ही लिखी हुई थी सर, ये सर अंडरकास्ट करी हुई थी, ये पहले से ही कम लिखी हुई थी, ये पहले से ही कम लिखी हुई थी। तो सर क्या इसमें करेंगे अब एंट्री, क्या सर सेल्स बुक में हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे, ना ना ना, सेल्स बुक में रेक्टिफाई नहीं होंगी सर, रेक्टिफाई होंगी किसमें, सेल्स अकाउंट में जाकर के रेक्टिफाई होगी। मेरी बात समझ में आई। और सेल्स अकाउंट में भी क्या लिखना है सर, इस साइड में लिखना है, किसमें, क्रेडिट वाली साइड में, क्या एक स्टेटमेंट लिखनी है, एक रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट लिखनी है, क्या किस नाम से लिखना है, बाय अंडरकास्ट आप लिखेंगे सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक, अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक। सर सेल्स बुक अंडरकास्ट कर दी, कितने रुपए से सर, 2000 रुपए से कर दी थी, बताओ हो गया है नहीं हो गया, 6000 रुपए बैलेंस, 6600 रुपए बैलेंस, हाँ सर हो गया 6600 रुपए बैलेंस। सर डनाडन डन, जल्दी से बताओ, डनाडन डन हुआ या नहीं हुआ है। सर इसको मैं साफ कर देता हूं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत प्यार से सीख रहे हैं हम, बहुत प्यार से सीख रहे हैं बेटा, हम एंट्री करना, एरर्स को ठीक करना, रेक्टिफाइंग एंट्री करना बड़े प्यार से सीख रहे हैं सर, इससे प्यार से नहीं हो सकता। जी जल्दी बताइए जल्दी बताइए।
नींद आने लगी है तो भी बताइए, है ना? जी, समझ आया तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे करते हैं। नहीं सर जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, डन डन। देखिए, बहुत प्यार से समझना है चीजों को, ठीक है ना? अब मैं दोबारा से इसी पे चल रहा हूँ। तो सर इसका इसका समाधान क्या करा सर? आपने बताया नहीं सर, इसका समाधान कुछ नहीं था। इसका क्या था? लिखिए, लिखिएगा। हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर जब लिखना है, इसका आंसर जब लिखना है तो क्या लिखेंगे सर? सेल्स, या लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विल बी रिटर्न। एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, विल बी रिटर्न इन, किस साइड में लिखी जाएगी सर? इन इन क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी सर। किस नाम से लिखी जाएगी? लिखा जाएगा बाय, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो बाय लिखा जाएगा। बाय अंडरकास्ट, सर अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक, बाय अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक। सेल्स बुक अंडरकास्ट कर दी थी, कितने रुपए से सर? 2000 रुपए से। बस बात खत्म हो गई, ये लिख देंगे, मामला खत्म। बस सर इतना सा, हाँ ये स्टेटमेंट ही लिखनी है बस। यहाँ चीजें क्या समझ आई आपको सर? अगर कोई भी बुक है वो अंडरकास्ट हो गई है तो देखेंगे उसकी नेचर कैसी है। जैसे मान लिया मैं अगर आपको कहता है ये परचेज बुक अंडरकास्ट हुई होती, तो मतलब सर परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, तो वो डेबिट बैलेंस कम हुआ होता है उसका, तो सर उसकी डेबिट साइड में लिखा जाता टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक। उसके डेबिट साइड में लिखा जाता टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। सर सर ये सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट होती तो सेल्स रिटर्न बुक का मतलब हमारा डेबिट बैलेंस होता है ना? सेल्स रिटर्न बुक का नेचर कैसा है? डेबिट नेचर होता है, पता है ना आपको? डेबिट डेबिट उसका बैलेंस होता है। सेल्स सेल्स रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस होता है हमारा। तो सर वो अगर अंडरकास्ट हुई होती तो क्या करते? उसके डेबिट साइड में ही लिखते एक स्टेटमेंट, क्या? टू अंडरकास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। अरे सर ये ओवरकास्ट हो गई होती तो? सर ओवरकास्ट हो गई होती तो देखेंगे कि सर मान लिया यही होती सेल्स डे बुक इज ओवरकास्ट, तो सर सेल्स बुक नेचर कैसा है सर? क्रेडिट नेचर है। सर क्रेडिट ओवरकास्ट हो चुकी है मतलब क्रेडिट साइड ही ज्यादा हो चुकी है, तो क्या करते हैं सर? क्रेडिट साइड को कम करने के लिए क्या करेंगे सर? उसी में लिखेंगे ना, उस साइड में नहीं लिखेंगे, फिर उससे अपोजिट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे सर? अपोजिट साइड कौन सी है? डेबिट। डेबिट में किस नाम से लिखेंगे सर? टू, क्या लिखेंगे? ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक, टू ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक। सर कितने रुपए? 2000 रुपए। अगर बात समझ आई तो डन डन कर दो, फिर हम डबल एंट्री एरर या डबल एरर की तरफ चलेंगे, डबल एरर की तरफ चलेंगे कि इसका कैसे समाधान होगा, इसका कैसे समाधान होगा, इसकी तरफ चलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखिए 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 लिखिए। अब एक तो था ये हमारा, ठीक है, ये तो था हमारा। ये कौन सी है? ये हमारी सिंगल साइडेड एरर है। कौन सी है सर? सिंगल साइडेड एरर थी हमारी, ठीक है। अब जो मैं दूसरा ले रहा हूं ना, ये डबल साइडेड एरर का एग्जांपल ले रहा हूं। कैसे पता चलेगा सर? पता चल जाएगा, देखो मैं कह रहा हूं परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग एक खरीदी थी, रॉन्गली इंटर्ड थ्रो परचेज बुक, परचेज बुक। बेटा बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख रुपए की, तो कैश में खरीदी है? कहीं कोई नाम लिख रखा है? वेंडर का नाम लिख रखा? नहीं लिख रखा। सर कहीं लिख रखा है उधार में खरीदी है? नहीं लिख रखी। तो सर क्या है? कैश में खरीदी होगी। बिल्डिंग खरीदी है तो एंट्री क्या होनी थी बताना एक बार? आप बोलोगे सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना था, लेकिन किस में कर दी? परचेज बुक में कर दी। और परचेज बुक में आपको पता है उधार की एंट्री आती है। और सर एक और बात पता है, परचेज बुक में केवल गुड्स को परचेज करा जाता है, गुड्स को सर, माल को, गुड्स को परचेज करा जाता है, एसेट्स को परचेज करने की एंट्री
सर किस में करी जाती है? सर कैश में है तो कैश बुक में जाएगी, नहीं तो एसेट्स को परचेज करने की एंट्री कहाँ पे दिखाई जाती है? उधार वाली जर्नल प्रॉपर में दिखाई जाती है। सर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, ये गुड्स के लिए होते हैं अकाउंट्स। और गुड्स भी कैसे सर? उधार के लिए। उधार में अगर गुड्स परचेज करिए, उधार में गुड्स सेल्स करिए, उधार में गुड्स, उधार करी गई गुड्स का सेल्स रिटर्न हुआ हो, उधार करी गई गुड्स का परचेज रिटर्न हुआ हो, उनका उनका एंट्री जो उनका रिकॉर्डिंग हम करेंगे वो यहाँ पे दिखाया जाता है इन बुक्स में। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ, हमने बिल्डिंग को क्या मान लिया है? हमने बिल्डिंग को क्या मान करके दिखा दिया? अरे सर हमने बिल्डिंग को मान लिया परचेज गुड्स मान लिया हमने बिल्डिंग को। सर एंट्री हो गई गलत। क्या एंट्री हो गई? पहली चीज एंट्री होनी थी ये, बिल्डिंग अकाउंट को करना था, बिल्डिंग अकाउंट को करना था मेरे बच्चों डेबिट, और 2 करना था कैश अकाउंट। अब ना तो कैश में दिखाया, उधार दिखा दी, और ना बिल्डिंग में दिखाया, परचेज दिखा दिया। एंट्री ये कर दी हमने। बोलो हाँ या ना? परचेज बुक में दिखा दी तो यही तो होगा, परचेज बुक अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा? जल्दी से बताओ 2 क्या होगा? 2 क्या होगा सर? अरे जल्दी से बताओ ना, परचेज अकाउंट डेबिट 2 क्या होगा? सर उधार में दिखाई होगी, और उधार में दिखाई होगी तो सर हमने हमने क्या कर दिया सर? क्रेडिटर का नाम लिख दिया होगा कोई भी, या क्रेडिटर लिख दिया होगा, क्रेडिटर अकाउंट लिख दिया होगा हमने कोई भी। मेरी बात समझ में आई? ऐसे करके दिखा दिया, उधार में दिखा दी। तो अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? इसका करेंगे क्या बताओ जल्दी से। या एक और काम हो सकता है, परचेज ऑफ बिल्डिंग करा था, ठीक है, वो परचेज बुक में ना करके, परचेज बुक में ना करके वो किस में कर दे सर? परचेज बुक में ना करके वो परचेज अकाउंट में एंट्री कर दे, या परचेज अकाउंट में दिखा दे उसको, परचेज अकाउंट के थ्रू दिखा दिया उसने गलती से उसने क्या करा? वो पास करी किससे? किसके थ्रू कर दी? वो परचेज अकाउंट के थ्रू कर दी। अब परचेज अकाउंट के थ्रू पोस्टिंग कर दी उसने। सोचो, बिल्डिंग अकाउंट को तो डेबिट करा, ठीक है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करा, और उसने वो बिल्डिंग अकाउंट में ना भेज करके वो किस में भेज दिया? वो परचेज अकाउंट में भेज दिया। किस में भेज दिया मेरे बच्चों? केवल परचेज अकाउंट में भेज दिया। सर कैश, ये कैश में ही कर दी, ये कैश में ही कर दी। क्यों? क्योंकि बुक में नहीं करा था। अब की बार क्या करा था उसने? उसने एक बार दिखा दी, तो क्या करा? परचेज अकाउंट में कर दिया। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो सर इसका क्या समाधान होगा? ऐसी एंट्री का क्या समाधान होगा? सर ऐसी एंट्री का क्या समाधान? नॉर्मल है, रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री में किस तरीके से दिखाएंगे? आपने परचेज अकाउंट में दिखा दी, वो आपने लिख करके दिखा दिया परचेज अकाउंट से, यहां से आपने सीधे सीधे ये कर दिया, परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट, और 2 कर दिया क्या? 2 कर दिया मेरे बच्चों कैश कर दिया, 2 कैश अकाउंट कर दिया। अब क्या करेंगे सर? रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। तो करना ये था, आपको पहले भी ये 11th क्लास में बताया गया था। ये क्या थी हमारी सर? ये राइट एंट्री थी। ये क्या थी अब सर हमारी? ये रॉन्ग वाली एंट्री थी। सर रेक्टिफाइंग एंट्री कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या होगी रेक्टिफाइंग एंट्री? सर बिल्डिंग अकाउंट को कर दो, बिल्डिंग अकाउंट को क्या करेंगे सर? डेबिट कर देंगे। 2 क्या करेंगे सर? 2 क्या करेंगे जल्दी से बताओ सर? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करके परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। मेरी बात समझ आई तो जल्दी से बताओ जी। मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो जल्दी से बता दो मुझे। परचेज अकाउंट के थ्रू एंट्री कर दी। तो ये जो एग्जांपल था जी, बिल्कुल ये जो एग्जांपल था मेरे बच्चों, मैं इसको फिर से ठीक सा कर देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्या आपको मैंने बताया है। पजल नहीं होना है 1% भी, 1% भी पजल नहीं होना है। आपको बस समझना है चीजों को। क्या मैंने कहा है? मैंने आपको ये कहा है सर यहाँ परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी। सर जानी किस में थी? ये एंट्री जो जानी थी, ये एंट्री जानी थी बिल्डिंग अकाउंट में, लेकिन हमने किस अकाउंट में कर दी? ये सर परचेज अकाउंट में कर दी। सर बाकी तो कैश में ही है। जब परचेज अकाउंट में कर दी तो सर कैश अकाउंट में ही, ठीक है ना। परचेज अकाउंट के थ्रू एंट्री कर दी, बस इतना सा। तो एंट्री, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो मैंने ऊपर भी लिख करके आपको बताया था, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आप क्या करोगे? राइट एंट्री लिख लो। सबसे पहले आप क्या करोगे? राइट एंट्री लिख लो। राइट एंट्री क्या होगी जल्दी से बताना। तो आप बोलेंगे सर एंट्री होनी थी, बिल्डिंग अकाउंट को करना था डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट को करना था डेबिट, और 2 कर देना था हमें कैश, 2 कर देना था हमें कैश, ठीक है। हमने क्या करा? हमने कर दिया परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट, और 2 क्या कर दिया? 2 क्या कर दिया? कैश कर दिया। 2 कर दिया कैश अकाउंट, ठीक है। सर ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री,
ये रॉन्ग वाली एंट्री है, रॉन्ग वाली एंट्री है। अब इनको जब ठीक करना हो ना तो कुछ मत करो, ये वाली तो एंट्री ऐसे कैसे लिख लो, बिल्डिंग अकाउंट को तो कर दो डेबिट, अकाउंट को कर दो डेबिट, टू क्या कर दो, कैश कर दो। और ये वाली एंट्री उल्टी करनी होती है हमेशा में, उल्टी कर दो। उल्टी करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो परचेज हमेशा क्रेडिट आएगा तो टू क्या कर दोगे, टू कर दोगे सर परचेज अकाउंट, ठीक है। और ये कैश ऊपर चला जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट को कर दोगे डेबिट। एक बात बताओ मुझे सर, यहाँ पे भी कैश 10,000, यहाँ पे भी मान लियो, यहाँ पे भी कैश कितना 5 लाख, यहाँ पे भी कैश कितना 5 लाख, 5 लाख ही कैश डेबिट, 5 लाख ही कैश क्रेडिट, कैश कट नहीं जाएगा तो एंट्री क्या बनी सर, एंट्री नॉर्मल हमारी क्या बनी, एंट्री बनी सर बिल्डिंग अकाउंट को किया डेबिट, ये किया बिल्डिंग अकाउंट को किया हमने क्या डेबिट, और टू कर दिया हमने परचेज अकाउंट, टू कर दिया हमने परचेज अकाउंट। मेरी बात समझ आई तो जल्दी से तालियां बजाओ, जी 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 ऐसे। और तालियों की आवाज सर साथ में मम्मी सो रही है, पापा सो रहे हैं, भैया सो रहे हैं, छोटी बहन सो रही है, उनके कानों तक जानी चाहिए, है ना, उनके कानों तक जानी चाहिए, उनको तो पता चले। देखो रात रात भर हम पढ़ते हैं, मेरी बात समझ में आई बेटा, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आपको समझना है इसका क्या करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये कौन सा था सर, एरर डिटेक्टेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले डिटेक्ट कर लिया। अब मैं दूसरे वाले एरर्स पे चलता हूँ। कौन से वाली एरर है सर, वो कौन से वाली एरर है, अरे सर एरर कौन सी है, आफ्टर स्टेज 2 पे चलता हूँ, ये लिखा मैंने स्टेज नंबर 2 क्या है, एरर डिटेक्टेड, अरे स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, एरर डिटेक्टेड आफ्टर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट तैयार नहीं करे थे उससे पहले, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। सर कैसे क्या होगा, इसमें भी सेम ऐसे ही सर, सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर, सेम ऐसे ही, सिंगल साइडेड एरर और क्या है सर, डबल साइडेड एरर। ये रहा, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद की बातें हैं, बाद में मिला होगा एरर, तो बाद में मिला होगा तो सिंगल साइडेड एरर अगर हुई होंगी ना, एक साइड में एरर हुई होंगी, तो सीधी सीधी बात यह है हमें डिफरेंस पता चला होगा। अगर सिंगल साइडेड एरर होगी तो मान लो डेबिट साइड, या तो डेबिट साइड कम हुई होगी ट्रायल बैलेंस में, या कौन सी साइड कम हुई होगी बेटा, या क्रेडिट वाली साइड कम हुई होगी। सिंगल साइडेड एरर थी ना, एक ही साइड पे इफेक्ट पड़ा था, सर ये वाली साइड ज्यादा कर दी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक साइड पे इफेक्ट पड़ा ये वाली साइड, तो ये वाली साइड का टोटल ज्यादा आ गया, ये वाली साइड का कम आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते थे सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बनाते टाइम पे यहाँ क्या लिखते थे, सस्पेंस अकाउंट लिखते थे। अब मैं एक बार ट्रायल बैलेंस बना करके दिखा देता हूँ आपको, ये लो ट्रायल बैलेंस ऐसे बनता है, यहाँ लिखते हैं सर डेबिट, यहाँ लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे अकाउंट्स लिखते हैं सारे। जैसे मान लिया राम का अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, राम डेटर है तो डेबिट बैलेंस होगा, राम क्रेडिटर होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा। सर श्याम का अकाउंट, श्याम डेटर है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस। सर कैपिटल अकाउंट का अकाउंट, सर इसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे लिए खर्चा है तो डेबिट बैलेंस होता है ना। मेरी बात समझ में आई सर, और क्या क्या होंगे, और क्या क्या होते हैं सर, सारी चीजें देख ली हमने, इनका टोटल करा, इसका टोटल करा। वन साइडेड एरर होगी तो डेबिट वाला या क्रेडिट वाला कोई एक साइड कम मिलेगी, तो सर हमें क्या करना है, हमें तो सर बाद में बराबर करना है, यहाँ पे भी यहाँ इतना ही लिखना जितना यहाँ पे लिखेंगे। तो बराबर करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट में, जिसका क्या नाम होता है सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एरर तो मिली ही नहीं है अभी, एरर तो बाद में मिलेगी। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर मिली ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में मिली है, तो सस्पेंस अकाउंट तो ओपन हो चुका है। सर कहाँ लिखा गया होगा, जो साइड कम होगी, मान लिया डेबिट साइड का कम बैलेंस था तो यहाँ पे लिख दिया होगा बराबर करने के लिए। ये एक तरीके से सर, एक तरीके से वही है, जो साइड कम होती है ना,
मतलब टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे भी टोटल करा, यहाँ पे भी टोटल करा, ये वाली साइड ज्यादा थी तो इसका टोटल यहाँ लिखा और इसका टोटल यहाँ लिखा, और यहाँ पे हम बैलेंस लिख देते थे। सस्पेंस की जगह अगर सिंपल अकाउंट होता था तो यहाँ लिख देते थे बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी लिख देते थे, टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी ऐसे लिख देते थे। तो सर ये बैलेंस ही है एक तरीके से, मान के चलिए। लेकिन लिखा क्या हमने, सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। मेरी बात समझ में आई, सस्पेंस अकाउंट लिख दिया हमने। क्या ये बताता, क्या ये बताता है कि सर आपका कुछ एरर रहता है, सर डेबिट वाली साइड में कुछ एरर हो सकता है या क्रेडिट वाली साइड में कुछ एरर हो सकता है, लेकिन एरर तो है, ये समझना है आपको। अब सर सिंगल साइडेड एरर में ही सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। अगर डबल साइडेड एरर होती ना, डबल साइडेड एरर होती तो सर दोनों साइड पर इफेक्ट पड़ता, डेबिट पर भी और क्रेडिट पर भी। तो डेबिट वाली साइड भी बराबर होती, क्रेडिट वाली साइड भी बराबर होती, तो सस्पेंस अकाउंट तो बनता ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी से बता दो ना, डन डन, जल्दी से एक बार फिर कर दो, फिर हम बात करते हैं। एक बार जल्दी से लिख दो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्या कहा सर, सर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, सर अब तक तो सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं था। अब तक क्यों नहीं बना था? क्योंकि स्टेज 1 में तो ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना था, तो सस्पेंस अकाउंट भी नहीं बना था। अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन गया है, ट्रायल, हाँ बिल्कुल बेटा, डनाडन सर, बिल्कुल। अगर ट्रायल बैलेंस भी बन गया ना बेटा कीर्ति, तो इसका मतलब फिर अगर सिंगल साइडेड एरर है तो इसका मतलब हमने क्या और बना दिया होगा, हमने एक सस्पेंस अकाउंट और बना दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट बना दिया होगा। जो भी डिफरेंस रहा होगा वो सारा का सारा सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। यही तो मतलब, जितनी भी कमी रही होगी वो सारी सस्पेंस अकाउंट में लिख दी होगी, सारी सस्पेंस अकाउंट में भेज दी होगी। तो हम क्या लिखते हैं सर, इसमें इसमें ना आप यहाँ लिखिएगा, इसमें यहाँ लिखिएगा क्या, ऐसी एरर्स के, ऐसी एरर्स में क्या होता है, लिखिए, लिखिएगा आप लोग, एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस, एनी, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ये लो ऐप दिखाई देगा। एनी डिफरेंस इन इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, कोई भी डिफरेंस हुआ डेबिट में या क्रेडिट में, ठीक है, ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑफ ट्रायल बैलेंस is transferred to suspense account, is transferred to suspense account, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, होता है ना, होता है। सर वो किस में होगा, केवल केवल सिंगल साइडेड में होगा, केवल सिंगल साइडेड में होगा, डबल साइडेड में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर डबल साइडेड में तो ट्रायल सस्पेंस रहेगा ही नहीं, डबल में दोनों तरफ गलतियां हुई हैं सर, बराबर बैलेंसेज होते हैं, बराबर बैलेंसेज आते हैं, इसमें डबल साइडेड एरर तो पता ही चलती नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो सर सिंगल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। अब सिंगल साइडेड एरर्स की, एरर की को सुधारेंगे कैसे? तो सर लिखिए, सिंगल साइडेड एरर को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। एंट्री विल बी पास्ड, विल बी पास्ड इन्वॉल्विंग सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस अकाउंट जरूर इन्वॉल्व होगा इसमें, मतलब या तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा या क्या होगा, क्रेडिट होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री करते टाइम। इसको, इस एरर को सुधारते टाइम ना, स्टेज 2 पे जो सिंगल साइडेड एरर है, स्टेज 2 पे जो सिंगल साइडेड एरर है मेरे बच्चों, उसको सुधारते समय, उसको सुधारते समय एक बात का ध्यान रखना है आपने। क्या ध्यान रखना है? वो सर ये है कि सस्पेंस अकाउंट या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, ये आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा सर, आएगा ही आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो सर डबल साइडेड एरर में यहां सस्पेंस अकाउंट था ही नहीं, बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी डिट्टो जो हमने पीछे करी थी, जो पीछे करी थी। तो क्या होगा सर, यहां पे बस इतना सा लिखना है, रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी पास्ड, रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी पास्ड, केवल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, विल बी पास्ड। सर जो एंट्री पीछे करी थी ना हमने, जो एंट्री हमने पीछे पास करी थी वही एंट्री होगी मेरे बच्चों, ठीक है। कर लोगे? जल्दी से बताओ, समझ आया नहीं आया? समझ आया तो ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको, ये मैं लिख करके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा मेरे बच्चों, समझ आएगा।
जल्दी बताओ। डन 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 डन। जी जल्दी से सर, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल। सो तो नहीं गए हैं आप, नींद तो नहीं आ गई है ना कहीं? मैं तालियों का जिक्र कर रहा था, ताली बजानी है। 1 घंटा हुआ है अभी हमें। बहुत प्यारी सी क्लास, स्मूथ क्लास चल रही है, बहुत प्यार से हम सीख रहे हैं, बहुत प्यार से सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यही तो बताया था आपको। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सर, एरर्स का रेक्टिफिकेशन डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर, स्टेज के ऊपर। यही सिंगल साइडेड एरर थी, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले थी, तो हमने सस्पेंस अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं करा था, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बन चुका होगा, तो हम क्या करेंगे? हम उसको इन्वॉल्व करेंगे, हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल ये पीछे वाला, ये पीछे वाला, ये सेल्स डे बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹2000, सिंगल साइडेड एरर थी ना, यही ले लो। ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ये लिया एग्जांपल। अरे बस, ये रहा एग्जांपल, लिया नंबर 1। ठीक है ना? एग्जांपल क्या? सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹2000। ठीक है, अंडरकास्ट हो गई 2000 रुपीज से। बेटा क्या हुआ होगा? देखो, ये सेल्स डे बुक थी, तो सेल्स डे बुक थी तो अंडरकास्ट कर दी थी, तो जब सेल्स अकाउंट बना होगा, सेल्स अकाउंट बना होगा ना हमारा, ठीक है, तो अंडरकास्ट करी थी मतलब, सर यहां पे गलती से हमने 4000 लिख दिए थे, लिखने थे कितने? 6000 लिखने थे, या 6600 रुपए लिखने थे, या 6600 रुपए लिखने थे। ये अंडरकास्ट कर दी, लिख दिए कितने? 4000 लिख दिए गलती से, अंडरकास्ट कर दी गलती से, ऐसा हुआ। ये 4000 का बैलेंस ही, मतलब जो बैलेंस आया था ना, बैलेंस आया, उसमें भी कमी आ गई होगी। फिर कितने रुपए की? सर इतना ही तो डिफरेंस, कमी आई होगी। तो होगी क्या? अब ये जो बैलेंस था, ये हमने उतार लिया कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाओ, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब ट्रायल बैलेंस में पहुंचे तो हमने सेल्स अकाउंट को अंडरकास्ट किया हुआ 2000 रुपए, तो ये वाली जो क्रेडिट वाली जो बैलेंसेज है ना, वो 2000 रुपए कम दिखाए जाएंगे। सर डेबिट वाली साइड 2000 रुपए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी सर, ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। कौन सी वाली साइड? सर डेबिट वाले जो बैलेंसेज है 2000 रुपए ज्यादा दिखाई जाएंगे। ये अकाउंट है, ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है सर। ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाली साइड ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। तो सर क्रेडिट वाली साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये पता नहीं चल रहा क्या ऐड करें। सर डेबिट वाली साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट वाली साइड में ही कुछ ऐड करना पड़ेगा। और सर घटा दो ना डेबिट वाली साइड से, ट्रायल बैलेंस में घटता नहीं है कुछ भी, ऐड होती है चीजें। तो क्या होगा सर? क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा सर क्या? सस्पेंस अकाउंट। क्या करना पड़ेगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट करना पड़ेगा। कितने? सर 2000 रुपए क्रेडिट साइड में और लिखने पड़ेंगे। सर ये हो जाएगा बराबर, फिर बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये करना पड़ेगा। तो सर ये करना है? अरे नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। तो सर फिर करना क्या है वो बताओ? वही बता रहे हैं मेरे बच्चों। क्या होगा? अब है एक सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। तो अब आपको जो एंट्री करनी थी ना, जो एंट्री करनी थी, वो सस्पेंस अकाउंट को इन्वॉल्व करके करनी है। बस इतनी सी बात, वो सस्पेंस अकाउंट को इन्वॉल्व करके एंट्री करनी है। अब मैं एंट्री करनी बता रहा हूं। अब आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी, अब रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, लेकिन उस रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है? लिखना ही लिखना है। देखो बेटा, सस्पेंस अकाउंट किस साइड में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या लिखा गया था? आप बोलेंगे सर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस तो क्रेडिट लिखा था आपने, क्योंकि क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट किस साइड में डाला था हमने बैलेंस? 2000 रुपए क्रेडिट साइड में डाला था ना। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे आपकी बार कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सर ये खत्म करना है? नहीं करना है? करना है सर, खत्म कर दो सर इसको। तो इसको खत्म करोगे तो बताओ क्या करोगे? सर सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट ना कर देंगे? खत्म करा, सस्पेंस अकाउंट तो रखना ही नहीं है ना, क्योंकि एरर जैसे ही मिल गई सस्पेंस तो अपने आप खत्म हो गया। तो सर सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने रुपए से सर? 2000 रुपए से। तो सर क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट किसको करेंगे? अरे सेल्स डे बुक में लिखना था, ये सेल्स डे बुक में लिखना था, तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? सर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अरे सर सेल्स डे बुक क्यों नहीं? सेल्स डे बुक में एंट्री ही तो होती है, हमें तो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है मेरे बच्चों। डे बुक कैसे आएगा? डे बुक अकाउंट थोड़ी है, डे बुक तो एक जर्नल है, जर्नल का नाम थोड़ी लिखते हैं सर, अकाउंट का नाम लिखा जाता है हमेशा। तो सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। मेरी बात समझ आई? जल्दी से बताओ। तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों? मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको। एंट्री नॉर्मल हो जाएगी क्या सर? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा था। देखो सस्पेंस अकाउंट हमने कहां लिखा था? क्रेडिट साइड में लिखा था ना, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वाली अंडरकास्ट नहीं है, क्रेडिट वाली साइड कम थी। तो सस्पेंस अकाउंट
ज्यादा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा था, तो अब क्या कर देंगे, उसको खत्म करने के लिए लिख देंगे सर डेबिट, और टू क्या कर देंगे, टू कर देंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आपको पता ही है सर क्या होता है, क्रेडिट होता है सर। ये एंट्री कर देंगे 2,000 रुपए, और ये भी कितनी सर, 2,000 रुपए। यहां तक मेरी बात समझ में आई है जी? जल्दी से बता दो जी 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 जी, जल्दी से बता दो बेटा, फिर हम आगे करते हैं। क्या आ गया भाई? तो 1 मिनट आप होल्ड करेंगे। बताओ बेटा, बहुत प्यारी सी एंट्री हो रही है, बहुत प्यारी सी। सर दूसरी, अरे दूसरी में रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, जो पीछे करा था वही करना है, ठीक है सर। दूसरी में रेक्टिफाइंग एंट्री ही करनी है सर। दूसरी एंट्री फिर से लिख दूं? हाँ लिख दूंगा, लो। परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख। 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख जी। पास्ट थ्रो, पास्ट थ्रो, थ्रो कौन से अकाउंट से पास करी है, परचेज अकाउंट से पास करी है, परचेज अकाउंट से पास कर दी सर। परचेज ऑफ बिल्डिंग करनी थी, एक अकाउंट को डेबिट करना था, किस अकाउंट को, बिल्डिंग अकाउंट को। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट नहीं किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया सर। दोनों के बैलेंसेज ही कैसे होते हैं, डेबिट बैलेंसेज होते हैं। कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिंगल इफेक्ट नहीं पड़ा, बस। तो बस क्या करा सर, रेक्टिफाइंग एंट्री आपको आती है, पहले रॉन्ग एंट्री लिखो, फिर राइट एंट्री लिखो, फिर एंट्री कर दो। पहले रॉन्ग, फिर राइट, और फिर एंट्री कर दो। एंट्री क्या होगी सर, एंट्री क्या होगी बताना। बिल्डिंग अकाउंट को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये किया नहीं था सर। बिल्डिंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और परचेज अकाउंट को गलती से कर दिया था तो इसको खत्म करो। परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था, इसको खत्म करोगे तो क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से मेरे बच्चों, 5 लाख रुपए से दिखा देंगे यहाँ पे, और 5 लाख रुपए से दिखा देंगे यहाँ पे। बहुत प्यार से समझ आया, डनाडन डन, है ना? जी 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 जी, बड़े मजे से पढ़ रहे हैं हम। अभी हमें कितना समय हुआ है, अभी लगभग लगभग 1 घंटा 6 मिनट हुए हैं, ठीक है। आपको 1 घंटा ही हुआ है क्लास लेते लेते, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। हमने दो तरीके से पढ़ लिया, 2 स्टेजेस पे एरर का पता करना समझ लिया। अब तीसरी स्टेज पे आ जाओ, अब तीसरी स्टेज पे आ जाओ। स्टेज तीसरी क्या थी सर, नए साल में जाकर के पता चल रहा है, नए साल में जाकर के पता चल रहा है बेटा। सर अब देखेंगे क्या होगा। अब जब नए साल में जाकर के पता चल रहा है ना, तो क्या होगा देखिए। स्टेज नंबर लिखिए, STAG स्टेज, स्टेज नंबर 3, एरर डिटेक्टेड, एरर डिटेक्टेड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद एरर पता चली है सर, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद एरर पता चली है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, इसका मतलब समझना है एक बार। लिखिएगा एनी डिफरेंसेस, एनी डिफरेंसेस इन, अरे भाई, इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज, बैलेंसेज ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑफ ट्रायल बैलेंसेज इज ट्रांसफर्ड। कहां ट्रांसफर करे गए होंगे मेरे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे। सर ये तो पिछली बार भी करे थे, हाँ तो पिछली बार भी तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही पता चली थी। सर ये तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चली है, तो मेरे बच्चों ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही तो फाइनल अकाउंट बनते हैं। सर एक तो सस्पेंस अकाउंट बन चुका होगा, ये ध्यान रखना है हमें। क्या, एक तो सर सस्पेंस अकाउंट बन चुका होगा, ये ध्यान रखनी है बात हमें। दूसरी बात क्या होगी सर, जिस अकाउंट में एरर हुई होगी वो अकाउंट क्लोज भी हो चुके होंगे सर, वो अकाउंट क्लोज भी हो चुके होंगे। अकाउंट, अकाउंट इन विच एरर, अकाउंट इन विच एरर, जिस अकाउंट में भी एरर, एरर कमिट हुई थी, अकाउंट इन विच एरर कमिटेड, अकाउंट इन विच एरर कमिटेड हैज बीन क्लोज्ड। जिस भी अकाउंट में करी गई होगी गलती, वो अकाउंट भी तो क्लोज हो गए होंगे। क्यों, क्योंकि क्लोज करके, अकाउंट क्लोज करके ही तो फाइनल अकाउंट बनते हैं। यस और नो? तो आप बोलेंगे सर हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है सर। तो सर इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। सेम इसमें भी ऐसे ही, सिंगल साइडेड एरर होगी तो सर उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, और सर डबल साइडेड एरर होगी तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। देखो सिंगल साइडेड एरर है मेरे बच्चों,
सिंगल साइडेड एरर है, और ये क्या है, डबल साइडेड एरर है। एग्जांपल में फिर से वही लूंगा बेटा बेटा फिर से वही लूंगा, क्या, डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर का सेम एग्जांपल लूंगा मैं। क्या करना है ऐसे एरर को ठीक करने में? पहले एक बार जल्दी से ना मुझे ये बता दो कि ये समझ आया नहीं आया है तुम्हें बेटा? यहां तक समझ आ गया? एक बार जल्दी से ये बता दो, यहां तक जो बात मैंने बताई है कि एरर डिटेक्ट करा है फाइनल अकाउंट के बाद में, तो क्या समझ में आया नहीं आया, यहां तक एक बार बताओ। डनाडन डनाडन डन डन डन। जी, बहुत प्यार से हम सीख रहे हैं चीजों को सर, बहुत प्यार से। अगर आपको नींद नहीं आई है तो मुझे, हाँ, डनाडन, बहुत बहुत कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा है बेटा। अगर इसको आप किसी और को भी दिखाओगे ना, किसी और को भी दिखाओगे, वो भी ये बोलेगा अरे इतना प्यारा कॉन्सेप्ट हमने आज तक नहीं सीखा। वो ऐसे ही बोलेगा। बस थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा कि टाइम लगा करके सीखनी है चीजें ना। हाँ, बस देखिएगा मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से आ रही है। सिंगल साइडेड एरर में मैं फिर से क्या करता हूं, मैं फिर से वही काम लिख देता हूं। देखो अब इसका, मैं इसमें लिखा क्या जाएगा, तो रेक्टिफाइंग एंट्री तो होगी। अब मैं इसमें बता देता हूं सर इसका समाधान क्या है, पहले मैं समाधान बता देता हूं। रेक्टिफाइंग एंट्री लिखिएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी जो कि पहले भी करी थी सर। रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री इज टू बी पास्ट, इज टू बी पास्ट, रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट करी जाएगी, इज टू बी पास्ट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ, विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अरे सर यही तो पीछे भी लिखवाया था, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अरे सर सेम बात तो आपने पीछे लिखवाई थी। देखो रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी पास्ट इन्वॉल्विंग सस्पेंस अकाउंट, रेक्टिफाइंग एंट्री इज टू बी पास्ट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सर यही बात तो है, ऊपर भी इसका यही मतलब है, नीचे भी यही है। सर इसमें नया क्या है, इसमें नया वाला बताओ। इसमें लिखिए प्लस, प्लस और लिखिए बेटा प्लस। एक और अकाउंट साथ में लिखना पड़ेगा, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, आप 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे जी, वेट करिएगा, वेट करिएगा बेटा, 1 मिनट के लिए। आप तब तक देखिए इसमें क्या कह रहा है, तब तक आप देख लीजिए, मैं फिर 1 मिनट में ही बात करता हूं आपसे। एक मिनट आप होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। जी, मेरी आवाज आप लोगों तक सही से आ रही है जी? हम शुरू करें दोबारा से, माफ कीजिएगा डिस्टर्बेंस के लिए, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए माफ कीजिएगा। देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से और एंट्री करेंगे। सर ये कहां से आए ये वाला अकाउंट, ये समझा दो बस हमें। मेरे बच्चों मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब तक फाइनल अकाउंट नहीं बने हैं ना, तब तक हमने ये सेल्स अकाउंट को ओपन करे रखा हुआ था। बोलो हाँ या ना। और सेल्स अकाउंट जैसे ही फाइनल अकाउंट बनेंगे, सेल्स अकाउंट का सारा बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सर यहां बताया था मैंने, देखो सेल्स अकाउंट का सारा बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका होगा। मतलब सर अब सेल्स अकाउंट तो बचा ही नहीं है, तो क्या इसकी हम इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट? सर नहीं हो सकती। तो बस इतना सा करना, जो भी नॉमिनल अकाउंट दिखे, जो भी नॉमिनल अकाउंट दिखे उसकी जगह पे क्या कर दोगे, स्टेटमेंट, उसकी जगह पे अब सेल्स, जैसे सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो सस्पेंस अकाउंट तो ऐसे ही रहेगा हमारा, सेल्स अकाउंट तो हमारा ऐसे ही रहेगा, जहां पे आना था वहीं पे आएगा।
लेकिन जहां नॉमिनल अकाउंट थे, नॉमिनल अकाउंट की जगह पे क्या आ जाएंगे बेटा, क्या आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट की जगह पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना। तो सर नॉमिनल नहीं होंगे तो अकाउंट, मान लो कोई ऐसी एरर हो रही है जिसमें नॉमिनल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो सर तो क्या करेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट के ऊपर नहीं पड़ रहा तो उसका नाम ऐसे कैसे लिख देंगे। सर मान लो राम नाम के अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, राम नाम का कोई अकाउंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो सर राम का नाम ही लिख दो फिर सीधे सीधे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि राम का अकाउंट तो ओपन है ही, अब भी है, आगे भी है, आगे भी है, वो ओपन है, वो खत्म नहीं हुआ है, मान के चलो ये, ठीक है। अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट ही खत्म होते हैं, उनके तो राम के तो बैलेंसेज आगे गए होंगे, ठीक है, राम का तो बैलेंसेज आगे गया होगा, अगर उसमें एरर भी होगी तो भी वो कहीं कम कम होगा या ज्यादा होगा तो वो आगे गया होगा। मेरी बात समझ में आई। तो सर क्या करेंगे, देखिएगा, मेरी यहां तक बात आपको समझ आ रही है, यस और नो जल्दी से बताइए मुझे, यहां तक मेरी बात आ रही है समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से। वेरी गुड। देखिए करना क्या है, मैं फिर से एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, मैं फिर से एक वही प्यारा सा एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल है वही, क्या है सर, एग्जांपल में क्या था, परचेज, एग्जांपल में सीधी सीधी एक बात लिखी हुई थी, परचेज या सेल्स डे बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹2000 लिख दो। यही एग्जांपल देखिए, लास्ट तक हम यही एग्जांपल लेके चले, सेल्स बुक या सेल्स डे बुक इज अंडर कास्ट, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹2000। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सस्पेंस अकाउंट बना होगा, हाँ सर बना होगा। तो सर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट बंद नहीं हुआ होगा ना, सस्पेंस अकाउंट बंद नहीं हुआ होगा, सस्पेंस अकाउंट का आगे बैलेंस चला गया होगा अगले साल। अगर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में भी कोई बैलेंस होगा या क्रेडिट में कोई बैलेंस होगा, या डेबिट साइड में वो लिखा गया था, क्रेडिट साइड के लिए वो लिखा गया था, तो वो आगे चला गया होगा नेक्स्ट ईयर। सर नेक्स्ट ईयर मतलब जैसे ही तुमने फाइनल अकाउंट बनाए ना, तो उसकी तुम्हें एरर तो पता चली नहीं, तो वो आगे भेज दिया होगा, भाई आगे जब पता चलेगी तभी खत्म करेंगे इसको, उसको उस साल नहीं खत्म करना, उसको आगे लेकर के ही जाना है। तो सर इसके लिए क्या हुआ होगा, देखो एक अकाउंट ओपन हुआ होगा, सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई होगी, तो वही फिर बात कि सेल्स बुक अंडरकास्ट हुई होगी, तो सेल्स अकाउंट की ये वाली साइड भी अंडरकास्ट हुई होगी, और अंडरकास्ट हुई होगी तो क्रेडिट वाली साइड में कुछ कम होगा, डेबिट वाली साइड में कुछ ज्यादा होगा। तो सर क्रेडिट वाली साइड ये ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो ये ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो ये वाली क्रेडिट साइड होगी, ये वाली क्रेडिट साइड थी, ये वाली क्रेडिट साइड थी। तो इस वाली क्रेडिट साइड में यहां कुछ कम लिखी गई हो बातें, तो यहां लिखा होगा हमने सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे कुछ लिख दिया होगा ऐसा ही। तो सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट वाली साइड में अगर अमाउंट लिखेगी तो क्रेडिट बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना ही पड़ेगा, क्यों खत्म करना पड़ेगा मेरे बच्चों, क्योंकि ये अगले साल पहुंच चुका है, इसलिए खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म कर दो, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, हमने उसको क्या करना है, डेबिट कर देना है, तो बस जो पीछे किया था वही करना है। सर सस्पेंस अकाउंट ये रहा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को तो कर दो, सस्पेंस अकाउंट को कर दो मेरे बच्चों डेबिट, कितने रुपए से सर, ₹2000 से। सर क्रेडिट किसको करें, अब किसको क्रेडिट करना था सर, सेल्स अकाउंट में लिखना था ना, ये सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक की तो अंडरकास्ट थी, सेल्स अकाउंट में लिखना था, लेकिन सेल्स बुक तो अब रही नहीं, सेल्स अकाउंट रहा नहीं रहा सर, सेल्स अकाउंट तो बंद कर दिया, कब, फाइनल अकाउंट में पैसे भेज करके, ट्रेडिंग अकाउंट में भेज करके। तो सर सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बस इतना सा करना है, नॉमिनल अकाउंट की जगह पे आपने क्या लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिख देना है सर, एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देना है, बस इतना सा काम करना है सर। कितने रुपए, ₹2000। मेरी बात समझ में आई जी, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा सा। देखो इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहां सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्या था ना, यहां सेल्स की जगह पे क्या कर देना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर डबल साइडेड एरर पे आ जाते हैं हम, डबल साइडेड एरर में क्या होगा, डबल साइडेड एरर में क्या होगा, ठीक है। अब डबल साइडेड एरर में हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है क्या सर, सस्पेंस अकाउंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लिख दो, सस्पेंस अकाउंट इज नॉट टू बी इन्वॉल्व्ड, सस्पेंस अकाउंट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी सस्पेंस अकाउंट की, क्योंकि डबल साइडेड एरर है। लेकिन एरर तो है बेटा, क्या है, एरर तो है, ठीक है। तो हमें बस सीधा सीधा क्या करना है, समझना है, देखो एरर है तो हमें
ऐसे केसेस में फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करना है, एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करना है। अब मैं बताता हूं क्यों करना है। देखो एग्जाम्पल हमारा वही था दूसरे वाला, क्या था सर? एग्जाम्पल था परचेज फॉर बिल्डिंग या परचेज ऑफ बिल्डिंग, यही था ना हमारा एग्जाम्पल। लिखिए परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख, 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी हमने कैश में। पास्ट थ्रो, पास्ट थ्रो कौन से अकाउंट से कर दिया? परचेज अकाउंट से कर दिया। अब देखो सही एंट्री क्या होती? सही एंट्री तो सर ये होती, बिल्डिंग अकाउंट को दिखा देते, डेबिट कर देते और 2 कर देते कैश, 2 कर देते कैश। ठीक है बेटा, 1 मिनट आप होल्ड करेंगे, 1 मिनट के लिए आप देखेंगे जी, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ओके मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, कोई एरर आया, कोई एरर आया तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अरे एक बार होल्ड करेंगे बेटा आप। चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार के लिए आप इसे होल्ड करेंगे, मैं दोबारा से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप इसे होल्ड करके रखेंगे एक बार के लिए। ओके मेरी आवाज अब आप लोगों तक सही तरीके से आ रही है जी? अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ बेटा जी? माफी चाहूंगा मैं आपसे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा कनेक्शन आउट हो गया था जी। देखिए मैं सीधे सीधे हमारी क्लास की तरफ चलता हूँ। हमने क्या करा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, हमने जो राइट करना था, जो राइट एंट्री करनी थी, अरे यार जी, हमने जो राइट एंट्री करनी थी वो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू टू करना था सर हमने कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था हमने। कितने रुपए से सर? 5 लाख रुपए से करना था, ये वाली एंट्री करनी थी। ठीक है, गलती से हमने क्या कर दिया था, मैं उसकी तरफ चलता हूँ, उसको वो बहुत मेन है। गलती से हमने क्या कर दिया था, परचेज अकाउंट को कर दिया था डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था और 2 कर दिया था कैश, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश में तो ठीक गया था ना मामला, कैश में तो ठीक गया था। गलती कहाँ हुई सर? बिल्डिंग अकाउंट में गलती हो गई, और दूसरी गलती सर कहाँ हुई? परचेज अकाउंट में हो गई। तो सर 2 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा, एक परचेज अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट, डबल साइडेड एरर हुई एक तरीके से। ठीक है ना? तो डबल साइडेड एरर हुई, तो अब हमें देखना है कि इसको ठीक कैसे करें।
जबकि हमने ये अकाउंट क्लोज कर दिया होगा। अब ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, क्यों हो चुका होगा क्लोज? क्योंकि ये परचेज अकाउंट है मेरे बच्चों, और परचेज अकाउंट है तो ये क्लोज हो चुका होगा। अब अगर ये अकाउंट क्लोज हो चुका तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, तो सर ये बिल्डिंग अकाउंट तो हम लिख देंगे। बिल्डिंग अकाउंट तो क्यों? क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो बिल्डिंग अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, तो बिल्डिंग अकाउंट में तो 5 लाख रुपए दिखा देंगे हम, 5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन सर अब की बार हम ना यहाँ परचेज अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि परचेज अकाउंट में जल्दी से क्या खेल दिया था, गलती से हमने 5 लाख रुपए गलती से भेज दिए थे ना, तो इसको डेबिट कर दिया था हमने, सर इसको डेबिट कर दिया था, तो अब हम इसको क्रेडिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब ये अकाउंट बंद हो चुका है। बंद कैसे हुआ है सर? बंद हुआ है सर, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स भी क्लोज हो चुके हैं, तो उस साल का ये परचेज अकाउंट था, ये हमने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, जो हमने सबसे पहले बात बताई थी। तो इसका मतलब सर ये अकाउंट तो पहले ही क्लोज हो चुका, तो अब तो इसमें तो एंट्री हो ही नहीं सकती क्लोज होने के बाद। तो क्लोज होने के बाद एंट्री हो जाएगी, नहीं होगी। तो सर इसकी जगह पे, नॉमिनल अकाउंट की जगह पे एक और अकाउंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है? मैंने आपको बताया था सर, वही अकाउंट है जो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बस यही एंट्री होगी। कौन सा अकाउंट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होएगा, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? सर 5 लाख रुपए से। कितने से? 5 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी। सर इसका मतलब ये है यहां पे कोई ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, इनमें, और सर एरर डिडक्टिंग आफ्टर ट्रायल बैलेंस और डिडक्टिंग आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस कितना सा फर्क है सर? सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट तो है, सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट तो है। अच्छा बताओ, सस्पेंस अकाउंट डबल एंट्री, डबल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट होगा? यहां तो वैसे ही नहीं होता है डबल साइडेड एरर में। डबल साइडेड एरर में कभी सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं होता, तो ओपन नहीं हुआ तो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लिखा हुआ है मैंने, नॉट इन्वॉल्व, नॉट टू बी इन्वॉल्व, इन्वॉल्व नहीं है। तो सर एक ही अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बस तो देखो हमने यहाँ पे बस कुछ नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ करी है, रेक्टिफाइंग ही एंट्री यहाँ पे करी है, यहाँ पे करी है। लेकिन बस फर्क कितना सा है, पिछले वाले में हमने लिखा था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे क्या कर दिया सर? नॉमिनल अकाउंट की जगह पे क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया। सर किसकी जगह पे बनाया है? सर नॉमिनल अकाउंट की जगह पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है। बस इतना सा याद रखना बेटा, इतना सा याद रखना। नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या होगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट की जगह बनेगा ये। जितने भी नॉमिनल अकाउंट आएंगे ना, देखो बिल्डिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं था ना, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को नहीं करा। बिल्डिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं था, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करा। अदरवाइज यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देते अगर ये नॉमिनल अकाउंट होता तो। मेरी बात यहाँ तक अगर आप लोगों को, आपको समझ आई है तो जल्दी से डनाडन डन कर दीजिए जी। बिल्कुल, ये लास्ट हमारा चल रहा है, ठीक है ना। जल्दी से एक बार मुझे ये बता दीजिए कि सर आ गया समझ में, ठीक है। और अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे हम निपटा देंगे। अब क्या करना है आपको? ये थ्योरी पढ़नी है पूरी पहले, उसके बाद कल हम क्वेश्चन करेंगे और एक एक बात करेंगे। सर ये कौन सी एरर है, कहां पता चलिए, इसका क्या समाधान हो सकता है, ठीक है। ये करना है और बैठ करके किताब का कोई क्वेश्चन कर देना बेटा, सारे बनेंगे आपकी बुक का। जी बिल्कुल, आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चन होगा सारे बनेंगे, ठीक है ना। पक्का? चलो वेरी गुड, डना डन डन। जी वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए कि सर हमारा हमारा कोई डाउट है जी। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए आपका कोई डाउट है, अदरवाइज फिर मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। आज के लिए फिर इतना ही करेंगे हम, कल फिर हम कुछ न्यूमेरिकल को पोर्शन करेंगे और उसके बाद हम फिर आगे काम करेंगे। जी जल्दी से बताइए मुझे, हो गया आपका? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसी समय पे मिलते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी क्लासेज आपको अवेलेबल रहेंगी, आप वहां से भी दोबारा भी देख सकते हैं। आपका कोई साथी हो जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप उसे भी दिखा सकते हैं। केवल ये क्लास दिखा देना, है ना सर। इससे पहले वाले भी दिखा देना, एक आध दिखा देना सर, सारी मत दिखा देना, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा, ऐप के थ्रू मुझे पता चल जाता है आपने कब आपने कौन कौन सी क्लासेस देखी है, कब कब कौन कौन सी क्लासेस नहीं देखी हैं, ठीक है। अब तक आपने कितनी क्लासेस देख ली, कितना आपने टाइम स्पेंड करा है ऐप के ऊपर, ये सब मुझे पता होता है सर। आप ऐप के ऊपर जब भी आते हैं ये भी मुझे पता होता है। जब भी आप लाइन पे होते हैं ना, ऑनलाइन होते हैं, जब भी आप ऐप ओपन करते हैं मुझे पता चलता है आपने ऐप ओपन कर दी है, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके की गतिविधि ना करें जिससे मुझे पता चले कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे।